क्योंकि यहाँ धनबाद लोकसभा ये बाघमारा नहीं है। मैं आपके माध्यम से सबको धन्यवाद करती हूँ, यशवंत सिन्हा जी को भी धन्यवाद करती हूँ कि उन लोगों ने मुझे समझा और मुझे समझकर मेरी आवाज़ बनने का काम कर रहे हैं, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। खुद काफ़ी शॉक थी कि बीजेपी ने वो भी लोकसभा का टिकट ऐसे मतलब ऐसे इंसान को कैसे दे सकते हैं। नमस्कार, नेशन 24 में आपका स्वागत है। मैं नीरज। देखिए, हम लगातार जो है प्रदेश के रंग पे हैं लोकसभा चुनाव को लेके और जनता के बीच जा रहे हैं, प्रत्याशी के बीच जा रहे हैं और समझने की कोशिश कर रहे हैं कि इस बार जो है चुनाव, जो लोकसभा का चुनाव है, उसकी रणनीति क्या है, जनता क्या चाहती है, जनता की सोच क्या है और आखिर वो किन्हें वोट करना चाहती है। इसी क्रम में अभी हम धनबाद लोकसभा क्षेत्र में हैं और लगातार पूरे क्षेत्र का भ्रमण किए हैं। करने के बाद अभी हम मौजूद हुए अनुपमा सिंह जी के पास, जो कि कांग्रेस के प्रत्याशी हैं लोकसभा के। ये पहली बार युवा नेत्री हैं, पहली बार जो है इनको टिकट दिया गया है। इसके पहले इनके बैकग्राउंड की बात करें तो राजेंद्र सिंह, जो इनके ससुर जी थे, वो जो है यहाँ पे काफी कद्दावर नेता के तौर पे कांग्रेस के जाने जाते थे और उनके इनके जो पति हैं अनूप जी, वो भी जो है यहाँ बेरमो के विधायक हैं अभी वर्तमान में। तो चलिए हम इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि क्या लगता है कि आप पहली बार जब चुनाव में उतरी हैं तो किस तरह का अनुभव कर रही हैं, क्या लगता है राजनीति में आना इनके लिए बेहतर था या फिर ये कुछ और सोच रखती थी। इन सारी चीजों पर भी हम चर्चा करेंगे और अपने माध्यम से आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। नेशन 24 में मेहमान बहुत-बहुत धन्यवाद आपको। पहला सवाल है, बहुत युद्ध स्तर पे आपका जो है दौरा जारी है, जनता के बीच जा रही है, उनकी बातों को सुन रही हैं, लेट नाइट तक जनता आपसे मिल रही है, मुलाकात कर रहे हैं। कैसा अनुभव हो रहा है और क्या लगता है जनता क्या चाहती है? जनता का बहुत प्यार मिल रहा है, आशीर्वाद भी मुझे मिल रहा है और यही जनता का प्यार और आशीर्वाद है जो मुझे शक्ति देता है। मैं सुबह से रात तक काम कर सकती हूँ और उनके लिए मैं तत्पर रहती हूँ। जहाँ भी लोग मुझे बुलाना चाहते हैं, मैं वहाँ ज़रूर पहुँचती हूँ। ये मेरा सौभाग्य है कि वो मुझे देर रात तक मेरा स्वागत करने के लिए तैयार रहते हैं। ये मेरा बहुत सौभाग्य है। क्या लगता है, कभी आपने सोचा था कि सांसद जैसे संसद में जाने का कोशिश? मैंने ये तो नहीं सोचा था, हाँ, लेकिन मैं शुरू से जनता की सेवा करना चाहती थी और मुझे मेरा झुकाव थोड़ा इधर ही था, पर मैंने ऐसा नहीं सोचा था। वो सब ऊपर वाले का कर्म है कि शायद भगवान ने मुझे ये मौका दिया इसके लिए। आपके आपके टक्कर में जो है ढुल्लू महतो बीजेपी के नेता हैं, 2 बार के विधायक रह चुके हैं, वो खड़े हैं। क्या लगता है कि उनको टक्कर दे पाएंगे? बिल्कुल, बिल्कुल। आप देख सकते हैं जनता काफ़ी प्यार दे रही है, काफ़ी आशीर्वाद दे रही है, क्योंकि यहाँ धनबाद लोकसभा ये बाघमारा नहीं है, ये धनबाद लोकसभा है। यहाँ लोग जानते हैं कि हमें किसका चुनाव करना चाहिए, लोग काफ़ी जागरूक हैं, उन्हें पता है कि किस तरह का प्रत्याशी हमें चुनना चाहिए, जो हमारी आवाज़ बन सके, जो हमारी समस्याओं का समाधान कर सके, जो अपने बारे में नहीं, हमारे प्रदेश के विकास के बारे में सोचे। कौन-कौन से मुद्दे, कौन-कौन से एजेंडा है जिसको लेके आप जनता के बीच जा रहे हैं? क्योंकि आपको भी पता है कि 2 साल 2014, 2019 की बात करें तो लगातार जनता के बीच मोदी जी का असर रहा है, उनके योजनाओं का असर रहा है, बहुत सारी योजनाएँ हैं जो उन तक पहुँचा है। आप लोग के पास वो गारंटी का योजना कौन-कौन सा है जिसको लेके जनता के बीच आप जा रही हैं, उन्हें बता रही हैं कि ये योजना हमारा है, ये लाभ आपको मिलेगा जब हम जीत के आएँगे? बिल्कुल, बिल्कुल, योजनाएँ तो हमारी बहुत हैं और हमारी जब भी योजनाएँ होती हैं, घोषणा पत्र में आप शुरू से अभी तक देख लीजिए, कांग्रेस पार्टी ने जो भी घोषणा पत्र में दिया है, उसको पूरा करने का काम किया है। पर आप और मैं बहुत अच्छे से जानते हैं कि मोदी जी ने 2014 से जो भी घोषणाएँ की हैं, वो धरातल पर कभी नहीं उतरी। उन्होंने 15 लाख का वादा किया। मैंने सबसे पूछा, क्या आपके अकाउंट में 15 लाख आया? मुझे नहीं लगता है देश के किसी भी इंसान के अकाउंट में 15 लाख रुपए आए। और दूसरी बात रही शौचालय की, बहुत बड़ा विज्ञापन आता था उनका कि शौचालय, हर घर नल। मैंने देखा है पूरे धनबाद लोकसभा में अगर मूल समस्या है तो सिर्फ यही है कि शौचालय करने के लिए हम बाहर जाते हैं। जो मोदी जी ने ये किया था कि हर घर में शौचालय, हर गांव में शौचालय, हर पंचायत में शौचालय होना चाहिए था, जो कि शुरू भी हुआ था, लेकिन आज मात्र 10 साल ही हुए हैं, कहाँ गया वो शौचालय? कोई शौचालय नहीं है। आप देखते होंगे कि कांग्रेस ने इंदिरा आवास योजना दी, वो आज भी घर के नीचे लोग रह रहे हैं। कई सालों पहले ये योजना आई थी, लेकिन आज भी है और 10 साल के अंदर-अंदर आपका
शौचालय गायब हो गया, आपके घर से नल गायब हो गया, नल तो शायद मिला ही नहीं लोगों को। लोगों की ये सबसे बड़ी समस्या है, लोग कहते हैं कि टंकी में पानी दे दिया गया है, हमारे झारखंड सरकार ने दिया है, लेकिन हाँ, नल नहीं है। आपने ये केंद्र से कई बार आपने घोषणा की कि हर घर नल रहेगा, कहाँ गया वो नल? और हमारी कांग्रेस पार्टी ने इस बार का भी मैं आपको बता देती हूँ, पहले तो जो भी उन्होंने कहा है वो किया है, और इस बार भी हमारी महिलाओं को सम्मान देने का काम किया है कांग्रेस पार्टी ने। मैं हर जगह अपनी महिलाओं को ये बात ज़रूर बताती हूँ कि कांग्रेस पार्टी ने कहा है कि हर घर से हर बीपीएल परिवार की एक महिला को 1 लाख रुपए सालाना देने का काम करेगी कांग्रेस पार्टी, जिसका मतलब होता है कि 8,500 रुपया महीना। ये कोई जुमले वाली बात नहीं है कि 15 लाख आपको आपके अकाउंट में आ जाएगा। और मैं ये आज आपको विश्वास दिलाती हूँ कि कांग्रेस पार्टी ने कहा है तो वो ज़रूर करके दिखाएगी। हमारे युवाओं के लिए उन्होंने ये निर्णय लिया है कि 6 महीने के अंदर-अंदर 30 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी देने का काम करेगी। हमारे लोगों को 10 केजी अनाज का वादा किया है, बीपीएल परिवार को 10 केजी अनाज देने का वादा किया है। यहाँ सिर्फ एक नहीं कि 5 केजी अनाज देकर और लोगों को भिखारी बनाकर रख दिया है कि लोग बेचारे उसी आशा में रहते हैं कि रोज 5 केजी अनाज मिलेगा। वो बच्चे जो युवा हैं, जिनको आज काम करना चाहिए, माँ-बाप उनको राशन की लाइन में लगा देते कि जाओ बेटा वहाँ फ्री में अनाज मिलेगा। तो ये हमारे देश का भविष्य नहीं है। हमारे बच्चे इसलिए नहीं आए हैं, इसलिए इस देश में नहीं पैदा हुए हैं कि आपको जीवन भर सिर्फ भीख माँगना है। तो मैं चाहूँगी कोई भी सरकार आए, मैं आपके द्वारा निवेदन करती हूँ उनसे कि आप अपने युवाओं के लिए ज़रूर सोचिए। यहाँ की देश की भविष्य जो है वो युवाओं पे ही टिकी हुई है। आप बच्चों को अभी से ही माँगने वाला बना देंगे, तो हमारे बच्चे कल को क्या करेंगे? हमारा देश तो फिर भीख माँगने के कगार पे आ जाएगा। हम धनबाद की बात कर रहे हैं और धनबाद में विस्थापन भी एक मुख्य मुद्दा के तौर पे है। आपको भी पता है कि बहुत कतरासगढ़ की बात करें, झरिया की बात करें, सिंदरी के क्षेत्र की बात करें, तो बहुत सारा ऐसा है जो कि काफ़ी भयावह स्थिति वहाँ पे बनी हुई है। उनके लिए आपने क्या सोचा? बिल्कुल, मैंने देखा है विस्थापितों का कॉलोनी भी मैं पूरा घूमी हूँ। हाँ, काफ़ी हमारे महागठबंधन की सरकार ने काफ़ी उनको मदद भी किया है, और आगे जो रह गया है मैं ज़रूर उनकी मदद करूँगी। विस्थापितों का मुद्दा मैंने बताया है, मैं जहाँ भी जाती हूँ मैंने उनको बोला है कि मैं इस मुद्दे को दिल्ली में उठाने का काम करूँगी, क्योंकि वो काफ़ी त्रस्त है, जो 10 साल से वो झेल रहे हैं। मैं नहीं चाहती हूँ कि आगे भी उनके उसका पास रास्ता भी नहीं है, क्योंकि वो जगह इतना ज़्यादा भयावह हो गया कि कभी भी धँस जा रहा है, कभी भी गिर जा रहा है, लोग उसमें समा जा रहे हैं। आखिर उनके लिए कौन सोचेगा? बिल्कुल, बिल्कुल। हम लोग पूरी मेरी महागठबंधन की सरकार सोचेगी। मैं राज्य सरकार को भी ये बताने का काम करूँगी कि इसमें हम लोग जो कर सकते हैं उनके लिए करें। उनके लिए कुछ जगह निर्धारित करें, जहाँ पे वो बस सकते हैं अपने बच्चों के साथ। लेकिन हाँ, हमारे धनबाद लोकसभा में ही वो जगह होना चाहिए, और मैं केंद्र में भी ये आवाज़ उठाऊँगी, और जितना हो सकेगा मैं उनके लिए ज़रूर करूँगी। आपने नाम सुना होगा यशवंत सिन्हा जी का, जो पूर्व विदेश मंत्री भी रहे हैं, वित्त मंत्री भी पूर्व के रहे हैं और प्रदेश के काफ़ी जाने-माने चेहरे हैं बीजेपी लीडर के तौर पे। आज वो आपकी आवाज़ बन चुके हैं। क्यों ऐसा हुआ और क्या लगता है कि इसके पीछे क्या हो सकता है? देखिए, शुरू से जब मैं आई थी तो लोग कह रहे थे आपका बहुत विद्रोह हो रहा है। तो मैंने उस समय ही कहा था मुझे कुछ दिन का समय दीजिए, देखिएगा सबको पता चल जाएगा, सबको मालूम पड़ जाएगा कि ये अनुपमा सिंह सिर्फ़ और सिर्फ़ न्याय के लिए और विकास के लिए यहाँ आई है। मेरा कोई और स्वार्थ नहीं है, और मैं आपके माध्यम से सबको धन्यवाद करती हूँ। यशवंत सिन्हा जी को भी धन्यवाद करती हूँ कि उन लोगों ने मुझे समझा और मुझे समझकर मेरी आवाज़ बनने का काम कर रहे हैं। इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद सभी का। ढुल्लू महतो जी की चर्चा करते हैं। बीजेपी का 3 बार के विधायक हैं और कदावर नेता के तौर पे बीजेपी जाना जाता है। क्या लगता है कि उन बीजेपी ने एक बार कहा था कि मैं भ्रष्टाचारियों को या अपराधियों को टिकट नहीं देता। यहाँ पे ऐसा कुछ है क्या? वो आप खुद ही देख सकते हैं। मैं खुद काफ़ी शॉक थी कि बीजेपी ने वो भी लोकसभा का टिकट ऐसे, मतलब ऐसे इंसान को कैसे दे सकते हैं, जो सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने लिए। बाघमारा के लोग आए दिन मेरे पास आते हैं और मुझे वहाँ की कहानियाँ सुनाते हैं, और लोग काफ़ी त्रस्त हैं, लोग रो-रो कर मेरे पास आते हैं कि मेरी मदद कीजिए। उन्होंने सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने क्षेत्र में एक छोटा-सा विधानसभा है बाघमारा,
वहां पर आतंक फैलाने का काम किया है। तो हमारा धनबाद लोकसभा जो पूरे इंडिया में जाना जाता है, उनको तो वो सिर्फ और सिर्फ लूटने ही आ रहे हैं। ये मेरी जनता भी भली भांति जानती है और आप और मैं भी बहुत अच्छे से जानते हैं। जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे हमारे माध्यम से कि आवाम ये समझे, जाने और लोकसभा में इस बार वोट जो है बेहतर ढंग से करें? बिल्कुल, मैं जनता से यही निवेदन करूँगी कि आप ये सोचकर वोट करने जाइएगा कि आपको अपने परिवार का, अपने बच्चों का, अपने प्रदेश का, अपने क्षेत्र का विकास करने के लिए वोट करना है, ना कि किसी इंसान का विकास करने के लिए वोट करना है। आप मैंने पहले भी कहा है, इस बार आँखों से पट्टी हटाइए और पार्टी को ना देखकर प्रत्याशी को ज़रूर देखिए, क्योंकि पार्टी प्रत्याशी के बोलने पर ही काम करती है। प्रत्याशी जिस तरह से बोलेंगे, जिस तरह से बताएँगे, काम वैसे ही होगा और मुझे नहीं लगता है कि हमारे जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं, वो आपके लिए आवाज़ बनेंगे और आपकी आवाज़ उठाएँगे। मेरे पास आए दिन वीडियोज़ आते हैं, न्यूज़पेपर के कटिंग्स आते हैं, लोग मुझे बोलते हैं, लेकिन मुझे वो संस्कार नहीं मिला है कि मैं उसको दिखाऊँ, लोगों को बताऊँ। तो मैं थोड़ा इसमें पीछे हट जाती हूँ कि नहीं, ये मुझे अच्छा नहीं लगता किसी एक को, लेकिन मेरी जनता मुझे लगता है कि बहुत अच्छे से जानती है और पहचानती हो और बिल्कुल आपका हक बनता है कि आप जिसको वोट करने जा रहे हैं, पहले उससे समझिए, आपके पास काफ़ी समय है। मैं तो हर एक 22-24 लाख वोटर्स के पास जाने का काम कर रही हूँ। आपको तो सिर्फ़ कुछ चंद प्रत्याशियों के बारे में जानना है। आप ज़रूर उनको जानकर ही वोट करिए और सोच समझ कर वोट करिए कि क्या हमारे बच्चों का भविष्य ये बना सकते हैं। चलिए, तो अभी आप सुन रहे थे अनुपमा सिंह ने, जिन्होंने शायरी के अंदाज में जो है अपनी बातों को रख दिया है और हमने बहुत बेबाक ढंग से इनसे कई सवाल किए, जिनका इन्होंने बहुत बेहतर ढंग से जवाब दिया और किस तरह से ये चिंतित हैं धनबाद लोकसभा क्षेत्र को लेके, जनता को लेके, उनकी समस्याओं को लेके, इन्होंने भी इसे बयां कर दिया है। आप देखते रहिए नेशन 24 न्यूज़। नमस्कार।